ओम शांति। आज का मुरली का सार है अकाल तख्त नसीन और महाकाल मूरत बन समेटने की शक्ति का प्रयोग करो। आज की मुरली चली है 14/9/1975। अकाल मूरत महाकालेश्वर सर्वशक्तिवान अशरीरी शिव बाबा बोले, अपने को हर परिस्थिति से पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो। शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियाँ दिखाई देती जाएगी। अब तक यह साधारण परिस्थितियाँ देख रहे हो। अभी भी जो हो रहा है वो साधारण है, इससे भी विकराल रूप होना है, क्योंकि सबका चुकत होना है। विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। आपदाएं आएगी, अचानक आएगी प्रकृति की। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम थोड़ा पड़ जाता है। साइंस के साधनों द्वारा पता चल जाता है कि यहाँ भूकंप की आशंका है, यहाँ सुनामी आ सकती है। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ ही जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा। एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन, बचाव के साधन काम ही नहीं करेंगे, तो कौन तुम्हें देगा इशारा। अंत में क्या होने वाला है, इशारा देने वाले साइंस के साधन काम ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से प्रकृति का अचानक आ सकता है। बाबा कहते हैं, बच्चों देखो, अब अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे, और ही साधन ही समस्या रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किसी बात की आवश्यकता होगी। बताओ, किस बात की आवश्यकता होगी। अपने अकाल तख्त नशी की, अपने अकाल तख्त की ही साथ होगी। क्योंकि कुछ भी हो रहा है तो समझ लो गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी धरती हिली और गाड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई तो गाड़ी का दरवाज़ा लॉक हो गया। ऐसे होता है कई बार कि गाड़ी को किसी दूसरे गाड़ी ने ठोका, गाड़ी का इंजन से धुआं निकल रहा है और दरवाज़ा लॉक। ऐसे हुआ है। दरवाज़ा बाबा के बच्चों के साथ भी हुआ। गाड़ी जा रही थी, पीछे की गाड़ी ने ठोका, गाड़ी आगे जाके थोड़ी सी ऐसे दीवार को थड़क मारी, इंजन से धुआं निकलना शुरू, गाड़ी का दरवाज़ा लॉक, ड्राइवर निकल ही नहीं पा रहा है। तो फिर कांच बीज फोड़ के पीछे वाले ने कुछ करके बाबा की याद से बच गए, और जैसे ही बच्चे निकले गाड़ी स्फोट। तो ये साइंस की साधन भी क्या होगा, आपदा का कारण बनेंगे। तो ऐसे समय में क्या मदद करेगा, अपने अकाल तख्त नसीन अकाल मूरत बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तभी ही तुम सामना कर सकेंगे। आज बाबा ने बोला बबुलनाथ, इसमें बोल रहे महाकाल। बाबा की याद ही हमारे साथ हमें मदद करेगी। बाबा लेने आया है, ज्योति यहाँ से निकलेगी, लेकिन बहुत ही कायदे से निकलेगी। किसी भी आत्मा के गुणों में स्थित होकर निकलेगी। बाबा की याद है तो, और स्वयं भी यहाँ स्मृति स्वरूप है कि मैं इस रथ का मालिक, मुझे काल नहीं खाता, मैं अकाल तख्त अशरीरी ज्योति हूँ। बस बाबा कहते हैं, तो क्या है, विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी। अपने अकाल तख्त नसीन अकाल मूरत बनने से महाकाल बाप के साथ साथ तुम मास्टर काल स्वरूप में स्थित होंगे। तुम कौन बनेंगे, मास्टर महाकाल। काल को भी रोकेंगे, बोलेंगे मुझे कायदे से जाने दे, फिर तुझे जो करना है कर। तो तुम क्या बनेंगे, मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तभी ही सामना परिस्थिति का कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है।
अकाल मूर्त बनने की विधि है हर समय अकाल तख्त नसीन रहना। हर समय अकाल तख्त नसीन अपने भ्रुकुटी के सिंहासन के स्मृति के अंदर स्थित, माना स्मृति स्वरूप। तो बाबा कहते हैं विधि क्या है अकाल मूर्त बनने की? हर समय अकाल तख्त नसीन रहना, जरा भी देहभान नहीं होना चाहिए, जरा भी देहभान नहीं। अगर देहभान होगा तो अकाले मृत्यु के सामने समान अचानक के वार में हार भी खा सकते हो। जरा भी देहभान होगा तो अकाले मूर्त के समान अचानक के वार में परिस्थिति हार खिला दे सकती है। तुम तो अकाल मूर्त हो, आत्मा को काल खाती नहीं, लेकिन स्मृति नहीं है, तो फिर अचानक की परिस्थिति तुम्हें हार खिला सकती है। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेगी। अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दांव लगाएगी। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य क्या होता है, रहस्य पैदा करता है ना, वैसे ही इसमें है, ये गुप्त युद्ध है। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य रहस्य पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमज़ोर आत्माओं के लिए भी यह रहस्य पैदा करने वाला दृश्य होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। ऐसे समय में जैसी स्थिति सुनाई, उसके लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी? बाबा ने जैसी स्थिति सुनाई है, ऐसी परिस्थिति आने से कौन से शक्ति की आवश्यकता होगी? सेकंद के हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए? अष्ट शक्तियों में से कौन सी शक्ति चाहिए? बाबा कहते हैं सहने की शक्ति। टॉपिक क्या है? आत्मिक स्थिति में ओके, सबका बराबर है, लेकिन टॉपिक है आज का अकाल तख्त नसीन और महाकाल मूर्त बन समेटने की शक्ति का प्रयोग करो। समेट कर्म इंद्रिय समेट के अंदर आत्मा में स्थित हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं, कुछ भी विचार ही नहीं। मैं आत्मा ज्योति बाबा के लाइट में हूँ, बस कोई दृश्य ही नहीं, सारा कुछ समेट लिया, कोई विचार नहीं, कोई कर्म इंद्रियों का काम नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल बाबा की लाइट और मेरी लाइट समेट लिया, सारा कारोबार समेट लिया आत्मा ने, बस। तो बाबा कहते हैं बच्चों, ऐसा जो भी दृश्य आएगा उसको क्या हिम्मत और उल्लास होने के लिए क्या होना चाहिए? तो हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य किसके लिए होगा? मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए। लेकिन ऐसे समय के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? समेटने की शक्ति की आवश्यकता है। जो अपने इन्होंने जैसे समेट लिया ना, नहीं बोलना है, बस जाने दो, स्टॉप, समेट लिया, वो सिचुएशन को समेट लिया, बस नहीं करना है क्रोध का, वो क्योंकि वो संस्कार को बार बार यूज़ नहीं करेंगे ना, तो देवता संस्कार बनेंगे, है ना। वो गुस्से का संस्कार यूज़ ही नहीं कर रहे, बस शांति से चलने दो, पॉजिटिव सोच के चल रहे हैं, तो देवी संस्कार आ रहे हैं ना, ये विकारों के संस्कार डिलीट होते जा रहे हैं, पीछे जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे फिर, क्योंकि वही है ना, हर चीज़ मनुष्य का, जो चीज़ बार बार करेंगे आदत में आ जाती है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चों देखो, सेकंद के हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए? ऐसे समय में समेटने की शक्ति की आवश्यकता है, जो
अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थिति के संकल्प को, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, ये कोई हलचल नहीं मन में। इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। ये एक समेटने की शक्ति ऐसे चलानी है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को, हाँ, समेटने की शक्ति कैसे कैसे काम करेगी देखो। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी, वह अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। ऐसे नहीं कोई परिस्थिति आए तो मन में आया, अरे वो चाहिए था, ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता, मैं पास हो जाती। कुछ नहीं, जो भी है, जिधर भी है, मेरा बाबा मैं। परिस्थिति आएगी और जाएगी, बाबा जाने, मैं उसके गोदी में हूँ। बाबा कहते ऐसे नहीं सोचना है कि जीवन में ये उपलब्धि होती, वो थोड़ा फ़ोन होता, ये होता, वो होता, नहीं। समेट लिया बस, बाबा तू जान, मैं आपके गोदी में हूँ, मैं शिव शक्ति बाबा के लाइट में हूँ, बाकी कुछ भी संकल्प नहीं। तो बाबा कहते हैं, तो फिर ऐसे समय में आवश्यकता के साधन, प्राप्ति के भी संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी भी संकल्प का इतना भी विस्तार ना हो। मैं ज्योति, बाबा ज्योति, बाकी कुछ भी मुझे मालूम ही नहीं। बस यह संकल्प हो कि अब अपने घर गए कि गए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए नींद की अवस्था का अनुभव करो, गहरी नींद की अवस्था को याद करो। गहरी नींद में आत्मा चली जाती है, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। तो वही अवस्था है, आत्मा तन से निकली, बस शांति ही शांति है। लेकिन उससे पहले अपने चेतना से निकलना है। बाद में तो है ही, प्रकृति के बाबा के कायदे के अनुसार तो एक बार शरीर छोड़ा तो आत्मा को कुछ मालूम नहीं। वैसे अपने को चेतना से करना है, समझ से करना है वैसी स्थिति निर्माण। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बस सारे संकल्प को समेट लिया, कोई विस्तार नहीं, यही संकल्प होगा। अब अपने घर गया कि गया, परिस्थिति कुछ भी हो, मैं तो चला। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे ना ला सके। जैसे इस समय साक्षात्कार में जाने वाली आत्मा है, साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती जा रही हूँ। ये साक्षात्कार वाले अनुभव करते हैं। ऐसे ही तुम ज्ञानी एवं योगी आत्माएं ऐसे ही अनुभव करेंगी, अगर समेटने की शक्ति का ब्रेक पावरफुल लगेगा तो। अब उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी। ट्रांस माना सूक्ष्म अवतन में फरिश्ता, दूसरे की मदद नहीं मिलेगी, केवल शिव की शक्ति से ही तुम्हें मदद करना है। ब्रह्मा बाबा की मदद नहीं, दादियों की मदद नहीं मिलेगी। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी, ज्ञान और योग का ही आधार चाहिए। इसके लिए अभी से क्या करो, अकाल तख्त नसीन होने का अभ्यास चाहिए। मेरा ये भ्रुकुटी तख्त है, मैं इधर आत्मा ज्योति विराजमान हूँ, लाइट का। मेरे लाइट के कारण शरीर का हर अंग चल रहा है, इस शरीर से लाइट निकल रही है, मैं लाइट हूँ, लाइट के नीचे हूँ। बस यही अभ्यास चाहिए। मेरे लाइट के कारण ही लाइट चल रही है, लाइट ही लाइट हूँ मैं, सारे अंगों से लाइट निकल रही है और मैं लाइट के छत्र छाया में हूँ। यही अभ्यास तुम्हें सदा का विजय रत्न महाकाल बना देगा। मास्टर महाकाल, काल को जीतने वाले, दुनिया में जाने वाले ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसके लिए अब से ही
अकाल तख्त नसीन होने का अभ्यास चाहिए, जब चाहे अशरीरीपन का अनुभव भी कर सके अभी से। जिससे कि मैं आत्मा वही योग में जैसे करते हैं प्रैक्टिकल में होना चाहिए। अभी मन में आया मैं शरीर नहीं हूँ, लाइट की बॉडी, बस लाइट के बॉडी में बैठ के इधर सुन रही हूँ, बस मेरा बाबा लाइट, मैं लाइट, कानों से ये लाइट सुन रही है। ऐसी स्थिति अभी से हो जाए तो बाबा कहते हैं तो फिर अभी से अभ्यास चाहिए, जब अकाल तख्त नसीर होने का अभ्यास अभी से चाहिए, जब चाहिए अशरीरीपन का अनुभव भी कर सके। बुद्धि योग द्वारा जब चाहे तब शरीर के आधार में आए और कर्म करे, जब चाहे वैसे लाइट में स्थित हो जाए। अशरीरी भव का वरदान बाप से मिला है। बाबा ने जब भी आत्मा का परिचय दिया ना, तभी हमें वरदान मिला कि तुम सत्य चैतन्य आत्मा हो, शरीर तुम्हारा वस्त्र है, तुम शरीर नहीं हो। बाबा कहते हैं जब चाहे अशरीरी का अनुभव होना चाहिए। अशरीरी भव का वरदान मिला है। अशरीरी भव का वरदान अपने कार्य में अभी से लगाओ। ऐसे समय में श्रीमत कैसे लगी? टेलीफोन, टेलीग्राम या वायरलेस? बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा समाचार भेजने का यंत्र है ना, सेट बॉक्स कहते हैं उसको। चाहिए तो वायरलेस सेट कहो। वायरलेस की सेटिंग कैसी होगी? बिल्कुल वॉइसलेस, पाप रहित शुद्ध मन बुद्धि चाहिए, तभी तुम उसके साथ वायरलेस सेटिंग हो सकता है। बाबा कहते हैं ऐसे अभी सेट बॉक्स होते हैं ना, वायरलेस कनेक्शन होता है, वाईफाई खींचता है वायरलेस, कहीं वायर की ज़रूरत नहीं उसको। वैसे ही तुम्हारा भी सेटिंग होगा, लेकिन उसके लिए मन बुद्धि संस्कार कैसे चाहिए? वॉइसलेस माना विकार रहित, पाप रहित, पुराना बोझा मिटा हुआ चाहिए, देह का बोझ नहीं। तो वैसे ही अब एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन में जा रहे थे। बाबा कहते हैं ऐसे समय में श्रीमत कैसे लेंगे? टेलीफोन व टेलीग्राम से वायरलेस, बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगे द्वारा समाचार भेजने का यंत्र होता है सेट। ठीक है, हाँ सेट है। चाहिए तो वायरलेस, लेकिन सेट है कि पहले सेट है कि चेक करो। वायरलेस की सेटिंग कैसी होगी? बिल्कुल वॉइसलेस, पाप रहित। वायरलेस बनना ही वायरलेस सेटिंग की सेटिंग है। मिल गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया कैसे होगा बाबा से कनेक्शन? और ऐसे एकदम पावरफुल महाकाल स्थिति, कुछ भी परिस्थिति में लाइट बन के निकलेंगे। कोई खींचे नहीं हमें, कोई भी संकल्प नहीं। देह का दर्द है, तकलीफ है, कुछ भी संकल्प नहीं चलेगा। कब होगा ऐसी स्थिति? जब पाप रहित, वॉइसलेस माना विकार रहित, पाप रहित वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट है, और वही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा अंश के भी अंश मात्र भी विकार नहीं चाहिए। जरा अंश के भी अंश मात्र विकार वॉइसलेस के सेटिंग को बेकार कर देगा। इसलिए महीन रूप से स्वयं की चेक कर बनो। इसलिए महीन रूप से स्वयं के ही स्वयं चेकिंग करने वाले चक्कर बनो। तभी ही प्रकृति और 5 विकारों की अंतिम विदाई के वार को सामना कर पाएंगे। तभी ही प्रकृति और 5 विकारों की अंतिम विदाई के वार को विजयी बन सामना कर सकेंगे। यही प्रकृति
वार करने के बजाय तुम्हारी स्थिति देख के क्या करेगी? बधाई के नज़ारे सामने लाएगी, बधाई देगी विजय रत्न को ये प्रकृति। फिर तो बाबा कहते हैं कैसा चाहिए मन, लेकिन अंश भी नहीं। अंश के अंश मात्र। हाँ, जरा अंश के अंश मात्र विकार वाइसलेस के सेटिंग चेंज करता है। इसलिए महीन रूप से स्वयं के स्वयं ही चक्कर बनो, तभी ही प्रकृति और 5 विकारों की अंतिम विदाई के वार को विजयी बन सामना कर सकेंगे। और यही प्रकृति फिर तुम्हारे ऊपर वार करने के बजाय बधाई के नज़ारे तुम्हारे सामने लाएगी। चारों ओर जय जयकार की शहनाई बजेगी और बाप दादा के विजय माला के मन के विश्व के बीच में प्रसिद्ध होंगे। सारा विश्व अमर भव का नारा तुम्हारे लिए लगाएगा। ऐसे समय के लिए अभी से तैयार हो। है तैयार बाबा, बढ़िया जी बाबा कहना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, ऐसे समय के लिए अभी से तैयार हो। बाबा ने पूछा है प्रश्न 75 में, तो अभी तो तैयारी होना दिखे ना। हाँ, तो बाबा कहते ऐसे समय के लिए तैयार हो, अथवा समय आपको तैयार करे। परिस्थिति दुख आएगा, तकलीफ आएगी तो ज़्यादा याद करेंगे, तभी कहेंगे हाँ अभी नहीं चाहिए कुछ। ये दिल दुखने लगेगा तो सुजाता कहेगी नहीं बाबा ये शरीर नहीं चाहिए, जिम्मेदारी नहीं चाहिए, उठा ले। ऐसे नहीं, पहले से ही कुछ भी मेरा नहीं है, दुखे नहीं तो नहीं दुखे। सांस लेने में दिक्कत है तो सुजाता कहेगी अभी तू मेरा नहीं, ऐसे नहीं। ये तो दुनिया भी कहने वाली है। शरीर में दुख आएगा, पीड़ा आएगी तो सब कहने वाले भगवान उठा ले, कुछ नहीं चाहिए, अभी घर नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, भगवान उठा ले। से पुकारते ही है ना, होता है तो पहले से शरीर से कोई छुटकारा स्थिति ना आए, मिले। इसलिए पहले से तैयार हो। मैंने तो किया है अनुभव ऑपरेशन के पहले, कब का कर चुकी है। अभी ऑपरेशन कितने 15 16 17 साल हो गए, तभी किया है। जब सांस लेने नहीं आ रहा था तभी किया है अनुभव। कुछ नहीं दिखता है, वही दिखता है बस। मन ही कहता है नहीं चाहिए मुझे, ये कुछ नहीं चाहिए। बच्चे बाल कोई माता पिता कुछ भी नहीं दिखता। तब तो ज्ञान में भी नहीं थी। निकलो इधर से बस। तब तो ज्ञान में नहीं थी। नहीं, कैसे ज्ञान में होगी। छोटी लड़की हुई जब, उसके बाद हुआ सुजाता। तो इसीलिए बहुत मेहनता से अभी से बनना है। ऐसे कि अभी सब कुछ ठीक है, तभी ऐसी स्थिति है कि नहीं बाबा ही तो कुछ नहीं। ये कभी भी कुछ भी धोखा देगा। प्रकृति, संबंधी, रिश्ते नाते कुछ भी धोखा दे सकता है। एवं सासों का भरोसा नहीं, सासें भी धोखा देगी। तो मन की स्थिति अभी से बनानी है। मैं ज्योति हूँ, ज्योति के साथ चल रही हूँ, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं। ये जैसे आत्मा बेफिक्र बती कहती मुझे कुछ याद नहीं रहता बाबा, मैं याद नहीं रखूँ। याद सब रहता है लेकिन मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, तो ऐसे बच्चों पे बाबा को ज़्यादा ही प्यार आता है। बाबा कहते हैं बच्चों सारा विश्व अमर भव का नारा लगाएगा। ऐसे समय के लिए तैयार हो, अथवा समय आपको तैयार करेगा कि आप ही समय का आह्वान करोगे कि यस तैयार है, आ जाओ, हम विजय रत्न बने हुए तैयारी है। हे समय तू आ जा, तू परिवर्तित हो जा, चलिए दुख सारा नष्ट हो जा। तुम ऐसे तैयार हो, समय को ही आह्वान करने के लिए तैयार हो। समय पर जगने वाले को क्या टाइटल देते हैं? समय पर कौन जागा? जब सवेरा हुआ। कौन जागा समय पर? कुंभकर्ण। ताशा बजा के इसके कान में ढोल ताशा करके बजा, उसको उठाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं समय पर जगने वाले को क्या समय पर जगा या समय से पहले जगा, तो विशेष टाइटल है। समय पर जगने वाले को क्या टाइटल देते हैं? समय पर कौन जागा? अगर समय पर जागेंगे या यही सोचेंगे कि समय तैयार कर ही देगा या समय पर हो ही जाएगा, ब्राह्मण वंशी की बजाय क्षत्रिय वंशी के हो जाएंगे। इसीलिए यह आधार भी नहीं लेना, समय के पहले ही तैयार होना है। समझा?
प्रश्न करते हैं। मतलब त्रेता में नहीं जाना बाबा बोलते हैं। नहीं सूर्यवंशी में जी सूर्यवंशी। जी, प्रश्न करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है बाबा, विनाश होगा या नहीं होगा। विनाश ज्वाला प्रकट करने वाले इस हलचल में होंगे तो विनाश के निमित्त बनी हुई विनाशकारी आत्माओं के बने हुए प्लान भी हलचल में आ जाते हैं, क्योंकि तुम हलचल में आ जाते हो, इसलिए विनाश करने वाले निमित्त है। बॉम्ब्स वगैरह फेंकने वाली, मिसाइल रूम में बैठने वाली सारी आत्माएं बटन दबाएगी, बॉम्ब्स बारूदें निकलेंगे फटाफट, तो उनकी भी हलचल हमारी वजह से होती है। तो बाबा कहते हैं विनाश ज्वाला प्रकट करने वाले इस हलचल में होंगे तो विनाश के निमित्त बनी हुई विनाशकारी आत्माओं के बने हुए प्लान भी हलचल में आ जाते हैं। जैसे निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती है कि होगा या नहीं होगा, तुम ऐसे डाउट के ख्याल क्रिएट करोगे तो फिर सब हलचल में आ जाता है। वैसे ही विनाशकारी आत्माएं इस हलचल में है, अब बटन दबाए या बाद में दबाए, अब करे या बाद में करे, क्योंकि तुम्हारी ऐसी हालत है, तुम तैयार होना चाहिए अभी तक। जैसे यादगार चित्र कलियुगी पर्वत को उंगली देने का है ना, गोवर्धन उठाए ना, गोवर्धन, गो माना ये शरीर और वर्धन माना हम पार हो गए दुखों से, तो उसकी स्टोरी बना दी उन्होंने। एक पैर पे खड़ा है कान्हा, हाँ, और उठा लिया उंगली से, और हम सब उसके नीचे फिर खड़े हैं ग्वाल गोपियाँ, तो एक पैर पे खड़े माना एक की याद में, मैं आत्मा, बाकी कुछ याद नहीं है, मैं उसका हूँ बस, और वही जिम्मेवार है। तो हम सभी का योग, तो ये गोवर्धन पर्वत उठ गया और सबकी उंगली लगी तो भाग्य मिल गया। ये उसके पीछे, वो कहानी के पीछे का सार है ज्ञान के अनुसार। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे यादगार चित्र कलियुगी पर्वत को उंगली देने का है, वैसे ही विनाश करने के निमित्त बनी हुई सर्व आत्माओं के अंदर यह संकल्प दृढ़ होना हो कि होना ही है, परिवर्तन निश्चित है, सुख के दिन आने ही है, बाबा आया हुआ है, ये सबके अंदर होना चाहिए। जब तुम ऐसे दृढ़ता धारण करोगे तभी होगा। यह संकल्प रूपी उंगली जब तक सभी की तैयार नहीं होती है तब तक विनाश का कार्य रुका हुआ है, और जो लेट करेगा तैयार होने के लिए उसको लेट नंबर मिलेगा, फिर मार्क्स कम हो गए ना। तुम तैयारी में नहीं लगे, जल्दी जल्दी उंगली नहीं उठाई, तुम सतो प्रदान की तरफ पुरुषार्थ नहीं किया, तुम जल्दी जल्दी गुणों की धारणा नहीं की, तुमने परिवर्तन में देर कर दिया, तो तुम तो लिस्ट से थोड़े दूर हो गए ना। फिर ये तैयारी की लिस्ट थी, दुख हटाने के पीछे सब लगे थे, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा में लगे थे, बाबा के आज्ञा का पालन करके आत्मिक भान में जो लगे थे उनके मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे ना फिर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, ये संकल्प रूपी उंगली जब तक सभी की नहीं हुई है तब तक विनाश का कार्य रुका हुआ है। इसी उंगली से ही कलियुगी पर्वत दुख की बाढ़ खत्म होने वाली है। अच्छा, ऐसे विकराल रूप को मास्टर महाकाल स्थिति में ऐसे विकराल रूप को मास्टर महाकाल स्थिति के समान सामना करने वाले सदा अकाल तख्त नसीन, प्रकृति को भी अधीन करने वाले बाप के सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बाबा के आज्ञाकारी बच्चों का अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। सरस्वती से सब समझते, धारण करते और कराते। बाबा याद है। मीठे बाबा सदा दिल में बैठे हुए हैं, स्मृति में है। इस मुरली से सार है ज्ञान बिंदु, अपने अकाल तख्त नसीन अकाल मूरत बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे तुम ही बच्चे हो, तभी ही प्रकृति के विकराल रूप का सामना तुम कर सकेंगे। दूसरा सार है ज्ञान बिंदु,
जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप धारण करेंगे, वैसे 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम दाव लगाएगा। ऐसे समय में विशेष रूप में तुम्हें समेटने की शक्ति को धारण करने की बहुत आवश्यकता है। वो कोई भी परिस्थिति आई तो हम नहीं कर सकते, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, समझता नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे आत्मा सो जाती है तो कोई प्रश्न नहीं है ना, वैसे अवस्था, आंखें खुली हुई फिर भी ऐसी अवस्था, कोई संकल्प नहीं, लाइट ही लाइट दिखाई दे रही इनको, जैसे वैसे कुछ नहीं, लाइट ही लाइट, लाइट ही, कोई प्रश्न नहीं, निसंकल्प अवस्था। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, तो फिर क्या करना है, ऐसे समय में विशेष रूप से समेटने की शक्ति को धारण करने की आवश्यकता है। एक घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य कोई संकल्प का विस्तार बुद्धि में ना हो। नंबर 3 की धारणा, अशरीरी बनना ही वायरलेस सेट है, शक्ति के साथ सेटिंग होने का सेट है। अशरीरी बनना ही वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना ही वॉइसलेस सेट की सेटिंग है, विकार रहित। इंग्लिश कितना अच्छा है बाबा का। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, कोई वायर नहीं, कोई तार नहीं, मैं बाबा कुछ बाकी पता नहीं। तो अशरीरी बनने का वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेटिंग को बेकार कर देगा। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाबा।